नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का स्पेशल कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में हम लोग बिहार की सियासत में चल रहे तमाम जो सियासी संग्राम या हलचल उस पर बातचीत करते हैं। तो आज ऐसी ही खबर आपके सामने हम लेकर आए हैं। कांग्रेस में कलह जारी। जी हाँ, कल भी हमने आपको बताया था कि कांग्रेस इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, सीएलपी जो पूर्व में थे, उन पर जो है अब खूब बोलचाल हो रहा है, खूब उन पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं और आज तो उनका पुतला भी फूंक दिया गया। लेकिन इस पूरे सियासी समीकरण में पप्पू यादव फिर से एक बार प्रकट हो गए। सीधे जुड़ेंगे सर के साथ और पूरा मामला समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या है ताजा मामला कि कांग्रेस में पप्पू और पप्पू में कांग्रेस पीछा नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे का? तो देखिए, राहुल गांधी को भी लोग कहता है पप्पू। हाँ, राजनीति में नामकरण का हुआ। जब कटाक्ष करना होता है तो उनको पप्पू कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार में जो है उन्होंने पप्पू यादव के साथ दोस्ती कर और बर्बादी की कहानी वहीं से शुरू हो गई। कांग्रेस पप्पू यादव को छोड़ नहीं रही। कांग्रेस पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जो है कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य है। वह सांसद भी थी, कांग्रेस से बिहार में चुनी गई थी। हाँ, लेकिन अभी राज्यसभा छत्तीसगढ़ अभी वही बोले राज्यसभा की सदस्य है सब। लेकिन अब इस वजह से पप्पू यादव की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ गई है या कांग्रेस किसी यादव नेता को जो है अपने साथ जोड़कर लालू प्रसाद के जो यादवी राज है उसको धीरे धीरे तोड़ना चाह रहे, खत्म करना चाह रही। विधानसभा चुनाव इसका आगाज हो गया है ना। बम्पर वोटिंग, हाँ वोटिंग तो हुआ। राजद को बम्पर वोट भी मिला, 1,14,15,00,000 से भी ज्यादा सबसे अधिक वोट है राजद के वोटे में। बावजूद उसके मात्र उसके 25 विधायक थी, है ना। और कांग्रेस तो, अरे कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस अगर यहाँ मजबूत तो है नहीं, कंधे पर चल के चलना है, बैसाखी के सहारे चलना, कंधे पर किसी के कंधे पर बैठकर चलना है, कंधे से झटक दिया फिर विकलांग होकर सड़क पर घूमे चलेंगे। तो कांग्रेस तो जानिए नहीं कि बिहार उत्तर प्रदेश में तो हम विकलांग नहीं है ना। कहीं सुधार की कोशिश भी नहीं हो रही, लेकिन कोशिश है कि जैसे दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सत्ता को कांग्रेस ने हिला दी। मुख्य रूप से कांग्रेस के ही कारण अरविंद केजरीवाल वहां धराशायी है ना। चूंकि इसलिए कि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को धराशायी किया। चूंकि पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आ रही है, कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा हुआ था, मुख्यमंत्री भी तय कर लिए है ना। बिहार में भी वही हाल, मुख्यमंत्री भी यहाँ तय हो गया, उप मुख्यमंत्री भी तय हो गया। हाँ, उप मुख्यमंत्री भी तय हो गया था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, कहा सब होगा चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद। लेकिन तेजस्वी को हड़बड़ी थी, है ना। उसने जबरन कांग्रेस से घोषणा करवा दी अपने नामों की, साथ ही अपने जो है दोस्त मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो यह तो कहानी पूरी मतलब पुरानी हो गई ना। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सके, ढिंढोरा पीट रहे थे, डेट तय कर दिए थे, 18 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, है ना। और मुकेश सहनी भी ताव दे रहे थे, दोनों का सपना टूट गया। उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मछली भात खाएंगे भी खिलाएंगे। हाँ, वही नहीं कह रहे हैं। लेकिन लगता है अब मछली भी पानी में चैन की बंसी बजा रही है। आओ मुकेश सहनी
बिहार की सियासत में भटकाव के शिकार होता है। इधर कांग्रेस की भी बुरी हाल हो गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी हार गया, पार्टी को मात्र 6 सीट पर जीत हासिल हुई, है ना। अब है कि अंदर में जो है खूब चल रहा है धमाल। खूब हंगामा चल रहा है, धमाल। अब तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम पैसा लेकर टिकट बताइए, है ना। अध्यक्ष प्रभारी सब पर आरोप लगा रहा है जो है विशुद्ध खेमा जी। इसका कोई जवाब जो है न कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को सूझ रहा है और न ही केंद्रीय नेतृत्व को। बिल्कुल। और उस बीच में दाल भात में मुसल चंद बन गया है पप्पू यादव, है ना। पप्पू यादव जाके वहां असंतोष आंदोलन को, जो खिलाफ में आंदोलन हो रहा है कांग्रेस का, असंतुष्ट लोगों के द्वारा उसको शांत करने के लिए चले जाते हैं, समझाते हैं, लेकिन वहां भी उनका विरोध होता है। वहां भी आवाज लगाई जाती है वोट चोर, सीट छोड़, वोट चोर, सीट छोड़। वो तो राजेश राम के लिए वो सीट थी, उनके पास है आधिकारिक, और पप्पू यादव भी उस पर लपेटे में आ गए। वो तो लोग घुसपैठिया तक बोलते हैं। आज जो है राजेश राम का भी पुतला जलाया गया, कई अधिकारियों, पार्टी के अधिकारियों का भी पुतला जलाया गया विक्षुब्धों के द्वारा, और पप्पू यादव पर टिप्पणी की गई। क्या टिप्पणी किया गया? घुसपैठिए बोला गया। उनको कहा गया कि घुसपैठिए उन्हीं के कारण जो है पार्टी बर्बाद हो रही है। तो घुसपैठिया तक कह दिया गया पप्पू यादव। बिल्कुल, बाहरी कह दिया गया, वो पार्टी में कहीं नहीं है ना। जबकि वो अपनी पार्टी जो का विलय कर दिया है कांग्रेस, है ना। बहुत लोकसभा चुनाव से पहले उसमें भी पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। तब निर्दलीय लड़े, पूर्णिया संसदीय सीट से जीते। लेकिन टेक्निकल रूप से सर अभी निर्दलीय ही है ना, पार्टी में तो उनको ज्वाइन नहीं किया गया। लेकिन कभी राहुल गांधी के रथ पर चढ़ जाते हैं, कभी जो है चढ़ने नहीं दिया जाता है, कभी जो है नीचे बैठकर मुंह देखते रहते हैं टुकुर टुकुर मन पर जगह के लिए। फिर भी कांग्रेस से उनका मोह भंग नहीं हो रहा। लगता है कि राहुल गांधी का कहीं न कहीं इशारा उनको मिला हुआ है कि राजद को बर्बाद कर देना, है ना। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी चल रहे हैं, और पप्पू यादव को भी है, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काट देते हैं, है ना। तो बिहार में है उनको ना अपमान की फिक्र है और ना ही सम्मान की जरूरत है ना। वह अपनी नीति रणनीति पर चलते रहते हैं। आज जिस तरह से उनको अपमानित किया गया है, इससे पहले कांग्रेस सदाकत आश्रम में या उससे भी पहले राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया। कितना और कई है इसके उदाहरण। इसका मतलब है कि पप्पू यादव, लेकिन सर वो कहते हैं कि हम एक तरफा प्रेम में पागल हैं, कांग्रेस को प्रेम में पागल है। यही हम आपको बोल रहे हैं कि पागलपन किसको सवार होता है? जो किसी की बर्बादी चाहता है। तो पप्पू यादव की भी बर्बादी होगी, क्योंकि लालू प्रसाद ने घास नहीं डाला, है ना, लोकसभा चुनाव के समय। तो अब सर क्या लग रहा है कांग्रेस का क्या कहानी है, क्या होगा कांग्रेस? हम बोल ही चुके हैं कि कांग्रेस जो है बिहार में बहुत बदहाल स्थिति में चली गई है। उबरने का कहीं से भी कोई सूरत नहीं। आज जो लोग सड़कों पर उतरे थे उन्होंने तो साफ कैमरे पर कर दिया, हालांकि आप कल ये बात बोल ही चुके थे। उन्होंने साफ कहा कि ये फर्जी निष्कासन है, लोग निष्कासित थोड़ी ना हुए, अनुशासन समिति ही फर्जी है। बताइए, अनुशासन समिति को ही फर्जी बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूल। बताइए, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा कि हमसे जो पूछते हैं कांग्रेस की बर्बादी की कहानी, तो राजेश राम से पूछिए या अन्य जो पार्टी नियुक्त होकर आए हैं
प्रभारी, उनसे न पूछिए। उस कहानी स्पष्ट तो उन्होंने कह दिया था कि क्या खेल हो रहा तो है। फाइनल क्या छोड़ना ही पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष को अपना कुर्सी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी कि नहीं, इसका तो अभी तक कहीं कोई ये नहीं हुआ है ना। लेकिन विरोध होते जो है ना, अंततः वह तंग आकर कुर्सी छोड़ देंगे। तंग आकर कुर्सी छोड़ देंगे, ऐसा भी। एक अंतिम सवाल सर, आप एक अंतिम सवाल लेते हैं। कांग्रेस ने बिहार और हार के मंथन के लिए कुछ लोगों को दिल्ली बुलाया, तो क्या लग रहा है कि इधर राजद मंथन कर रहा है, इधर कांग्रेस मंथन कर रहा है, क्या निकलेगा इन मंथनों से? और वाकई में मंथन से जो निकलेगा तो डिसीजन लेगी कांग्रेस? देखिए, हार जीत का तो मंथन होता है। राजद की ओर से भी कहा गया, तेजस्वी यादव भी बोले कि विधायकों जो हैं जीते हुए उनके साथ बैठेंगे, है ना, और हार जीत की समीक्षा करेंगे। तो यही चीज कांग्रेस में भी चल रहा है, दिल्ली में मंथन का दौर। तो यह तो पार्टी की नीति होती है, रणनीति। अब हो सकता है कि हार जीत जो मंथन कांग्रेस की चलेगी, उसी में जो आरोप विक्षुब्ध गुट द्वारा राजेश राम पर उठाया जा रहा है, तो उसी के मद्देनजर राजेश राम पर एक्शन लिया जा सकता है ना। ऐसी जो है चर्चा है, लेकिन यह थोड़ा सा इस पर जो है संदेह है कि यह कहीं कयासबाजी ही ना हो। चलिए, तो देखिए, राजेश राम, प्रभारी कृष्णा लवन और तमाम सह प्रभारी और सीएलपी पर जो है वो गाज गिरेगी या नहीं गिरेगी, इसका फैसला तो राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको तय करना है। लेकिन किरकिरी तो खूब हो रही है, बिहार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से बिखरे हुए हैं, अपने ही नेतृत्व पर हल्ला हंगामा कर रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं, जरूर पक्षियों को, विरोधियों को मौका देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।